हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आज उसी के रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक उठाते हैं हम। कौन सा? स्लोप को उठाते हैं। पहला टॉपिक कौन सा बच्चों? स्लोप। अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है? कहते हैं ढलान। हिंदी में कहें तो ढलान, ऊपर जाना या नीचे जाना। वो 2 पॉइंट की हेल्प से निकलता है। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो उसका इजीली आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? अगर मेरे पास बच्चों सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपके दे रखे हैं बच्चों कुछ इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से। ये सपोज दैट एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा। मान लो पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्लियर? दोनों पॉइंट को मिलाने वाली इस लाइन का, जो दोनों पॉइंट को मिलाएगी ये लाइन जो मिलाएगी दोनों पॉइंट को बच्चों, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका इसका इस लाइन का इसका स्लोप क्या होगा? क्लियर? तो किस तरह से लिखते हैं? हमारा बड़ा लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। सिंपल सा बड़ा फॉर्मूला है ना। कैसे? अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट दे दे, if points are if points are 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 2, 3 and 6, 6, बोल दे 8 या 6,9 बोल दे। चलो 6,9। देन फाइंड स्लोप। स्लोप क्या होगा इसका बच्चों? वो फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप का मैंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया बच्चों? क्या बताया? y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। कौन सा है? y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्लियर? यहां प्लेस कर दें क्या? 6 क्या लिखेंगे? सॉरी y की वैल्यू 9 माइनस के 3 अपॉन 6 माइनस के 2। कितना आएगा बेटा? 9 माइनस के 3 6 आ जाएगा, 6 माइनस के 2 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दैट मीन्स हमारा स्लोप कितना आ गया बच्चों? स्लोप आपका आ जाएगा 3/2। ये आपका स्लोप कहलाएगा। वो कैसे भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट ऐसे भी हो सकता है। मान लो पॉइंट दे दे, पॉइंट्स आपके दे दे कुछ इस तरह से। पॉइंट्स आर क्या दे दे आपका? मान लो माइनस के 2,3 एंड माइनस के 6,8। कुछ इस तरह से दे सकता है। कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है। तब स्लोप क्या होगा? चलो चेक करते हैं। तो लिखेंगे बेटा स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। अच्छा, यहां ये क्या होगा बेटा? x1, ये क्या होगा? y1, ये क्या होगा? x2, ये क्या होगा? y2। सिंपल है कि नहीं? यहां से हम प्लेस अगर कर दें, y2 की वैल्यू कितना बच्चों? 8 माइनस के 3 अपॉन x2 की वैल्यू माइनस के 6 माइनस फॉर्मूले का और माइनस के 2। कितना आ जाएगा बेटा? 8 माइनस के 3 5 आ जाएगा और माइनस के 6 प्लस के 2। स्लोप आपका कितना आ जाएगा बच्चों? स्लोप आ जाएगा आपका 5 तो ऊपर बचेगा और माइनस के 6 2, तो माइनस के 5/4, माइनस के 5/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो ऊपर की डायरेक्शन में बनेगी। वो मैं भी आगे बताने वाला हूं। अभी लाइन जब मैं बताऊंगा तब मैं बताऊंगा स्लोप किस केस में ऊपर की साइड में होता, किस केस में नीचे की साइड में होता, वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। हाँ जी। अब यहां से मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन की बात करें बच्चों, वो कैसी होती है? सिंपल इसी तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके का होता है लिखना हमारा। किस तरह से लिखते हैं? देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं। कोई भी आपका क्वाड्रेंट बना देते हैं पहले तो इस तरह से, फिर से वही पॉइंट होंगे, वही इस तरीके से आपके एक लाइन होगी, कोई भी लाइन हो सकती है,
उसके पॉइंट होंगे आपके, एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, x1 y1 x2 y2, कुछ इस तरह से। सिंपल निकालने का तरीका कैसे बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं आपका, बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इज इक्वल टू x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1। बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। यहां जैसे हमारे पास पॉइंट्स दे दे, अगर कुछ इस तरह से पॉइंट्स दे दे, पॉइंट्स अगर दे दे हमारे पास, पॉइंट्स अगर दे दे, क्वेश्चन ही टाइप का लिख लेते हैं, चलो है ना, कुछ क्वेश्चन टाइप का बना देते हैं, इसको क्वेश्चन बना देते हैं। चलो पॉइंट्स आपके दे दे, पॉइंट्स आपके दे दे, आपके पॉइंट्स आपको कुछ भी दे सकता है, सपोज दैट 3,5 एंड 6,8, कुछ इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स। अब इसके क्या चेक करने हैं आपको, इक्वेशन चेक करनी है, और ये चेक करा सकता है इसका स्लोप क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, है ना। चलो देख कर दे कैसे। मैंने क्या कहा बेटा, y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इज इक्वल टू x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्लियर। चलो चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। इतना क्लियर, सिंपल लिख दिया। y माइनस के y1 की वैल्यू कितना है बच्चों 5 अपॉन y2 की वैल्यू कितना है 8 माइनस के 5 इज इक्वल टू, बात कर लेते हैं x माइनस के x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3। सिंपल लिख दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस के 5 अपॉन 8 माइनस के 5 3 इज इक्वल टू x माइनस का 3, 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3 निकालोगे तो बच्चों आ जाएगा 3, 6 माइनस का 3 निकालेंगे 3, बेटा 3 से 3 कट जाएगा, y माइनस के 5 इज इक्वल टू आ गया x माइनस के 3, और यहीं से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस के 3 प्लस के 5, बनेगा आपका y इज इक्वल टू x प्लस के 5, y इज इक्वल टू x प्लस के 5, या इसी को और ये भी लिख सकते हो x माइनस के y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इन पॉइंट से जाने वाली है, आप ये और भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, है। दो पॉइंट के बीच की लाइन बनानी है ना, कुछ इस तरह से बनी। अब इसमें स्लोप पूछ लेता है, क्या ये लाइन तो है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन दे देगा और पूछेगा इस लाइन के अंदर स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा बड़ा तरीका बता रहा हूं मैं, अगर हमारे पास लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस के c, ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन है आपकी, है ना। ये वेयर m क्या होता है, वेयर m जो होता है बच्चों वो स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। कौन सा इंटरसेप्ट, और कहां पर होता ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। किस तरह से होता है ये मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आपकी बेस ये है, ये आपका कर्व है, और आपका ये x है और ये y है, और अगर आपके पास ये लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m होगा, है ना, और ये जो होगा ये इंटरसेप्ट होगा y, ये जो होगा इंटरसेप्ट y होगा। क्लियर इतना। तो आपका कंपेयर करा सकता है, क्या स्लोप कितना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लो m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर इफ m पॉजिटिव है, m, अच्छा यहां मैं चलो ग्राफ दिखाता हूं, ग्राफ में दिखा देता हूं ना, एक ग्राफ के अंदर दिखा दे रहा हूं मैं, ये ग्राफ दिखा दे रहा हूं मैं कुछ प्यारा सा, ये है y x। अगर बच्चों इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इसका जो स्लोप होगा, इसके लिए m की वैल्यू पॉजिटिव होगी और c की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक। और अगर हमारे पास इक्वेशन ये है, इसके लिए m की वैल्यू पॉजिटिव, m की वैल्यू नेगेटिव होगी और c की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर। हाँ, इस तरह से आप निकाल सकते हो, मतलब कि c अगर ओरिजिन से ऊपर है
तब पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे है तब नेगेटिव। सी की वैल्यू प्लस माइनस की आप दिख जाएगी। एक्स का कोफिशिएंट जैसा होगा, एक्स का कोफिशिएंट है तो अब तो होगा पॉजिटिव, अदरवाइज अगर हाँ स्लोप ऊपर है तब पॉजिटिव, स्लोप नीचे है तब नेगेटिव। सी पॉजिटिव है तब ऊपर रहेगा, सी नेगेटिव है तब नीचे रहेगा ना। अगर आपका सपोजेड आपका हो सर, अगर नीचे आ गया कुछ इस तरह से हो जाए, लाइन आपकी कुछ इस तरह से हो जाए, तब इस केस में बेटा, इस केस में एम तो आपका पॉजिटिव होगा, एम पॉजिटिव होगा और सी आपका नेगेटिव होगा। सी कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। एम आपका पॉजिटिव होगा और सी आपका बच्चों नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव होगा। क्लियर? हाँ, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी नहीं है तो ओरिजिन पे होगा, सी नहीं है तब ओरिजिन पे होगा, ये वाली इक्वेशन है ये। इसके लिए एम पॉजिटिव होगा और सी जीरो होगा, नीचे है तब नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहलाती है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों। मैंने अभी ऊपर जो निकाला था, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं क्या निकाला था, y इक्वल टू एक्स प्लस के वन। इसका स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा। अभी हमारे पास जो आया है, अभी सॉल्यूशन जो निकाला है मेरे पास आया y इक्वल टू एक्स प्लस के 5 आई थिंक। y इक्वल टू, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ y, अच्छा एक मिनट यहाँ बेटा मिस्टेक हो गई माइनर सी, एक मिनट यहाँ ये सॉरी यहाँ प्लस के 2 आएगा, क्या आएगा? प्लस के 2 ना। और यहाँ y को इधर लेके गए तो यहाँ भी प्लस के 2 रहेगा, ये भी प्लस के 2 रहेगा। एक मिनट, प्लस के 2, हाँ y इक्वल टू एक्स प्लस के 2, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस के 2, y इक्वल टू एक्स प्लस के 2 है ना, ये रहेगा। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। दैट मीन्स m कैसा है आपका? पॉजिटिव तो है प्लस का 1 है, कैसा है? प्लस का 1 है। और c कैसा है? प्लस का 2 है। दैट मीन्स आपका स्लोप कहाँ होगा? ऊपर की साइड में। इंटरसेप्ट भी कहाँ होगा? ओरिजिन से ऊपर। अगर ये इसकी लाइन बनाना चाहो आप, जनरल लाइन बनाना चाहो तो बच्चों ये बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी, ये वाई और ये जनरल लाइन बन जाएगी इसकी। कोई मतलब एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ। आप पॉइंट ले लेके ड्रॉ करोगे तब ड्रॉ हो जाएगी एग्जैक्ट लाइन, लेकिन हमें फिलहाल अब जनरल लाइन को देखना था हमें, तो मैंने बता दिया। आप ऊपर की साइड में ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं। अगला एक छोटा सा टॉपिक आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट। किसी पॉइंट से क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अगर आपको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे? मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं बच्चों। ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये एक्स है और ये वाई है। ये पॉइंट लाई कर रहा है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, ये एक्स कोमा वाई। अब जहां पर भी हो सकता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। क्लियर? आपको क्या करना है? आपको एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, ये रहा, और एक ये रहा। ये किस किस पर परपेंडिकुलर है? ये है आपका परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। वैसे ये किस पर परपेंडिकुलर है बच्चों? ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। क्लियर? इतना क्लियर है? अब आपको अगर मैं देखूं ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, दो पॉइंट हमें नजर आए, एक वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। मतलब क्या कुछ इस तरह से होगा, एक्स पर एक्स कोमा 0, वाई पर 0 कोमा वाई। मतलब कुछ नहीं आपको करना, अगर कोई पॉइंट दे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बोले तो उसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दो, और अगर वाई एक्सिस पे पूछे तब एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दो। सिंपल है। क्या लिखेंगे बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का? एक्स कोमा वाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तब वाई की वैल्यू 0 कर दो, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पर पूछा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ऑन ऑफ पॉइंट एक्स कोमा वाई, ऑफ पॉइंट एक्स कोमा वाई किस पर पूछे बच्चों? ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर अगर पूछे बच्चों तब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई आपका कुछ ना कुछ रहेगा। सिंपल। अगर यहीं से मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई, अगर हमसे सपोज दैट कुछ इस तरह से पूछे, एक तरफ लिख दे रहा मैं पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और एक तरफ लिख दे रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। जैसे इन जनरल मैंने एक सपोज दैट छोटा सा एक एग्जांपल है, हमारे पास 2,4 है, 2,4 है, और आपको एक्स एक्सिस पे चेक करना फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तो वाई की वैल्यू को 0 कर दो, कौन सा हो जाएगा 2,0, और वाई एक्सिस पे चेक करना है तब एक्स की वैल्यू को 0 कर दो, 0,4, ये हो जाएगा। आपको सपोज दैट पॉइंट दे दिया आपको बच्चों -4,8, कुछ इस तरह से, फिर से एक्स एक्सिस पे चेक कराया है तो वाई की वैल्यू 0 कर दो, और वाई एक्सिस पे चेक कराया है तब एक्स की वैल्यू 0 कर दो, सिंपल आपका आ जाएगा। क्लियर? आपका ऐसे भी दे सकता है -3,-5। फिर से आपका किस पर पूछे, एक्स एक्सिस पर पूछे तो वाई की वैल्यू फिर से 0, तो कितना आ जाएगा -3,0, और आपका वाई एक्सिस पे पूछे तब एक्स की वैल्यू 0, कितना आ जाएगा 0,-5, 0,-5। तो ये हो जाएंगे आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरह से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो बच्चों, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन डाला हूं आपको बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो पिछले लेक्चर्स में हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, चेक करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3,4 एंड 7, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस के y1, दैट मीन 7 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस, सॉरी हाँ, x2 माइनस के x1 और y2 माइनस के y1, y2 कितना बेटा 1 माइनस के 4 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस के 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 माइनस के 3 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा d इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, मतलब कि अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 5, दैट इज ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of following point is lies in the second quadrant, आपको याद हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं बच्चों, x की वैल्यू माइनस की होती है, y की वैल्यू प्लस की होती है। आप चेक कर लो किसमें है, x की वैल्यू माइनस की, y की वैल्यू प्लस की, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 2,3 एंड 4,7, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था, x अगर आपको निकालना है बच्चों x1 प्लस के x2/2, y अगर निकालना है तब y1 प्लस के y2/2, सिंपल वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे आप क्या रख दोगे बच्चों, x1 की वैल्यू 2 प्लस के 4/2, 6/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। वैसे आपको निकालना है बच्चों कितना 7, 7 प्लस के 3, 3 प्लस के 7, कितना 3 प्लस के 7, हाँ 3 प्लस के 7/2, कितना आ जाएगा बच्चों 10/2, दैट मीन्स 5 आ जाएगा, है ना। तो आप चेक कर लो 3,5 आपका आंसर हो जाएगा, 3,5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if point 2,3 is reflected over x-axis, what is the coordinate of point A? बेटा आपका किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने कहा था जिस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करता है वो कोऑर्डिनेट वैसे का वैसे ही रहता है, दूसरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, वो कोऑर्डिनेट वैसे का वैसे ही रहेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। किसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चों, x एक्सिस के, तो x को तो वैसे रख दो, और y का कोऑर्डिनेट -3, -3 2, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है मिरर इमेज, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है मिरर इमेज कैसी होगी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1,2 एंड, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 x2 y2, सिंपल है। क्या निकालेंगे स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों y2 माइनस के y1 वाला सिंपल सा है अपॉन x2 माइनस के x1, सिंपल फॉर्मूला है। इसमें बच्चों प्लेस कर दो आप, कितना आ जाएगा y2 कितना 6 माइनस के 2/3 माइनस के 1, 6 माइनस के 2 4/2, कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4, स्लोप कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 1,2 एंड 3,4,
अब बेटा इसको अगर आपको निकालना है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, बराबर बराबर डिस्टेंस हो। मैंने कहा अगर 2 पॉइंट का मिड पॉइंट है वो बराबर डिस्टेंस पे होता है। दैट मीन्स इसमें क्या पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है ये इक्वी डिस्टेंस, क्या पूछा है इसमें, मिड पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है, मिड पॉइंट। बस x निकाल दो, दोनों x1 कितना है बेटा 3 प्लस के 1/2 कितना 4/2, 2 आ जाएगा। y निकालना है, दोनों y को जोड़ दो, 2 प्लस के 4/2 कितना आ जाएगा 6/2। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। सिंपल है, आपको कितना आ जाएगा 2,3, ए ऑप्शन हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज अ स्लोप ऑफ 3 इज। मैंने क्या कहा था बेटा, स्लो अगर ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू 0, और स्लोप आपका प्लस का है तो प्लस का रख देते हैं, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, 0 and the distance from this to point v is 5, what is the value of x। अच्छा, डिस्टेंस दे रखी है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x2 माइनस के x1। फिर से एक पॉइंट क्या दे रखा x, 0, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा 2,3, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों अंडर रूट ऑफ, ये दे रखा है x2 माइनस के x1, 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस प्लस 3 माइनस के 0 का स्क्वायर, वो किसके बराबर दे रखा बच्चों, दे रखा 5 के बराबर। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यहां से 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 3 3 9 इज इक्वल टू 25। तो यहां से अगर आप निकालोगे 2 माइनस के x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस के 9, कितना आ जाएगा बच्चों 25 माइनस के 9 आपका 16 आ जाएगा। इसको स्क्वायर रूट ले लो उधर जाके, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू बेटा 4, 2 माइनस के x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो x कितना आ जाएगा 2 माइनस के 4, 2 एक मिनट 2 माइनस के 4, 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आपका रहा, एक मिनट कहीं मिस्टेक हुआ क्या, x2 3 माइनस x2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 0 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 9, यहाँ से 25 माइनस के 9 आपका बच्चों 16 आ जाएगा, 16 और 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू गलत कैसे आ रही है, 2 माइनस के x, 0 और 2,3, ठीक है, 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 3 इज इक्वल टू 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब आपका माइनस में तो हो नहीं सकता, ठीक है, 16 आपका हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 आ जाएगा, 4 4, और 4 को आप यहाँ से स्क्वायर रूट में से इन्होंने प्लस अगर एक बार चलो कंसीडर कर लें हमारा, 2 माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 4, और एक इज 2 माइनस के x इज इक्वल टू प्लस के 4, तो x उधर लेके जाएंगे तो 2 प्लस के 4 हो जाएगा, 6 से आ रहा है, और x इज इक्वल टू एक 2 माइनस के 4 अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस के 2 आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें से, तो यहाँ से आपका बच्चों ये आपका फिर या तो आपका 6 हो सकता है, क्योंकि पॉइंट आपका प्लस माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा, या तो प्लस का, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से 2 माइनस के x है, या तो x या तो राइट हैंड साइड प्लस की हो सकती है, या राइट हैंड साइड पॉजिटिव प्लस की हो सकती है, या माइनस की हो सकती है। तब आप दोनों कंसीडर करोगे प्लस का, देन प्लस का अगर कंसीडर करेंगे हमारा, तब 2 माइनस के x इज इक्वल टू प्लस के 4 आ जाएगा, क्योंकि x माइनस के 2 अगर करेंगे तो 4 6, फिर भी 6 ही बनेगा आपका, हाँ सही है, 6 आपका बनेगा, या तो फिर माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस आपका, यहाँ तो या तो प्लस का 6 हो सकता है या माइनस के 2 हो सकता है, इसमें से आपका चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका मेन सॉल्यूशन पे याद रखो, या तो आपका 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, और माइनस के 2 हो सकता है, और माइनस के 2 हो सकता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट पे मैन फोकस कंसेप्ट पर रखना है, वो हो सकता है ऑप्शन गलत डल गया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, बेटा कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के निकालने, तीनों को जोड़ देना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस के x2 प्लस के x3/3 करना है बच्चों। x1 कितना 1 प्लस के 4 प्लस के 7/3 कितना आ जाएगा 11 12/3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 4। y निकालना है आपको, y1 प्लस के y2 प्लस के y3/3 कर देंगे बच्चों,
कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू 2 है, अपॉन 3 कितना आ जाएगा बच्चों 9/3, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वर्टिकल लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन में वर्टिकल लाइन मैंने बताया था बेटा, जो वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी होती है चलिए बताएं, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, वर्टिकल जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। आप चेक कर लो, यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी, जो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा, जो एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस के ए होगा, या तो इधर होगा तो प्लस का ए या माइनस के, दोनों में से इधर इधर भी हो सकता है, दोनों में से कोई सी भी लाइन हो सकती है, राइट हैंड साइड में भी या लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई सी भी लाइन हो सकती है। तो आप चेक कर लो, एक्स की वैल्यू समथिंग होनी चाहिए, ये हो जाएगा। फिर आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस, अगर आप पॉइंट्स की बात करें, देखो यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है बच्चों, ये पॉइंट आपका एक तो 0,0 ये है, और एक 4,4, ये रहा, ये 4 डिस्टेंस पर है 4,0, और ये है 0,3, ये है 0,3, दैट मीन्स ये 3 है, ये 3 है। तो अगर इनको ज्वाइन करोगे आप क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता है क्या हमें, बिल्कुल पता है, कर चुके हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों 4, हाइट कितनी है 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P this comma this if it is mirror image in x axis, what is the new coordinate, फिर से किस एक्सिस के अबाउट है, x के अबाउट है, तो y का साइन चेंज करना है, तो x वैसे ही रहेगा, y का साइन 2, y का साइन क्या हो जाएगा बेटा -5, ये हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रेडियंट, या ब्रैकेट में लिख दिया स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x प्लस के 5, मैंने क्या बताया था बेटा, y इज इक्वल टू क्या लगा देंगे mx प्लस के c, तो m की वैल्यू कितना है -2 और c की वैल्यू कितना है आपको 5, जो भी पूछा आपका मस्त तरीके से निकाल दो। m क्या होता है स्लोप, चेक कर लो -2, ये हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 टू दी एक्स एक्सिस, किस पर एक्स एक्सिस पे पूछा है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो क्या हो जाएगा 2,0, क्या हो जाएगा 2,0, सिंपल। अगला है if the coordinate of point C are a, B and it is twice as far from this as from this, मतलब जो twice है वो किससे, if the coordinate C are a, B कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है a, B and it is twice as far from 1,1 as from 3,3, अच्छा 1,1 से जो डिस्टेंस है ट्वाइस है 3,3 से, तो कोई दिक्कत नहीं यार, दोनों तरफ चिपका दो यार, क्या लग जाएगा a माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के b माइनस के 3 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है अंडर रूट ऑफ a माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के b माइनस के 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस है। अब जिसको डबल बोल रहा है दूसरे की डबल होगी, जाहिर सी बात है, तो कह रहा है एंड इट इज ट्वाइस एज फार 1,1 से जो वो ट्वाइस है एज फ्रॉम 3,3 के कंपेरिजन में जो है 1,1 से ट्वाइस है, तो 1,1 की जो डिस्टेंस है 3,3 से ट्वाइस है, तो किसके साथ मल्टीपल करेंगे बेटा 3,3 वाली की तरफ, तो 3,3 वाली की तरफ देख लो आप, पहला ऑप्शन हो जाएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 1,1 एंड 4,4 हैज अ स्लोप ऑफ, मैंने स्लोप का फॉर्मूला इसका भी बताया बेटा, स्लोप क्या बन जाएगा y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1, 4 माइनस के 1 अपॉन 4 माइनस के 1, कितना आ जाएगा 3/3, कितना आ जाएगा बच्चों 1, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड x, तो ये तो मैंने बता ही रखा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये तो सीधा ही आपको फॉर्मूला बता रखा है। Which of following is the point does not lie in the line represent by the equation y is equal to 2x minus k 1, जो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस पर लाइन पर लाई नहीं करेगा, तो x की वैल्यू प्लेस करके y की आ जानी चाहिए, पहली क्या x की वैल्यू 0, तो y is equal to 2 into 0 माइनस के 1, कितना आ जाएगा माइनस के 1, दूसरा y is equal to 2 into 1 माइनस के 1, कितना आ जाएगा 1, y is equal to 2 into 2 माइनस के 1, 4 माइनस के 1 3 आ जाएगा, y is equal to
टू इंटू सॉरी टू इंटू थ्री और माइनस के वन, थ्री टू जा सिक्स, फाइव आ जाएगा। अब चेक कर लो किसमें एक्स को पिट करने पर वाई आ गया, माइनस के वन बिल्कुल आ गया, और वाई की वैल्यू वन प्लेस करने पे ये भी आ गया, और टू प्लेस करने पे थ्री आ गया। दैट मीन्स लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, नोट कह रहा है, नोट लाइन, लास्ट वाला नहीं होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन दिस एंड दिस आर। अच्छा ये तो मैंने यार सिंप्लीफाई करना बताया था पहले भी यार, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहली वाला क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में हमने दो ही क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो ये आप करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपका पीछे इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं सोल्व करा चुका हूँ, इसको आप सोल्व करोगे, है ना। हाँ, फिर बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए कोमा ए इफ ए 0 एंड बी 5 द पॉइंट लाइज ऑन ए क्या है एक्स, एक्स 0 है, वाई समथिंग है, तो किस एक्सेस पे लाई करता है, वाई पर। ये हो जाएगा आपको बच्चों। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बड़ा ही शानदार टॉपिक था, और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, और लगभग सभी के क्वेश्चन भी मैंने प्यारे प्यारे डाल रखे हैं इसमें, तो इनकी प्रैक्टिस भी करना, बड़े सिंपल तरीके से करना है ना, जल्दी कोशिश करना करने की, और सिंपल तरीके से मैंने बता रखा सारा कुछ, और मज़ेदार है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर में भी, और मज़ा आया है तो जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों के साथ, है कि नहीं, मज़ा आएगा आपको। और अगला नया चैप्टर नई उम्मीद के साथ हम शुरू करेंगे, बड़ा शानदार चैप्टर, और तब तक के लिए थैंक यू।